लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग फैमिली का मास्टर अपने उन दोनों एल्डर्स को वो पिलर दिखाने के लिए उसी जगह पे जाता है, लेकिन जैसे ही उस जगह पे वो पहुंचता है वहाँ से पिलर गायब था, क्योंकि ब्लैकी ने उस पिलर को तो पहले ही हजम कर लिया था। और अब वहाँ पर पिलर ना मिलने की वजह से वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हाजोंग से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस पूरे माउंटेन को सील कर दो और यहाँ पे मौजूद एक आदमी की तलाशी लो। जिस पर वो मोटा एल्डर कहता है कि अगर हम इस तरह काम करेंगे तो फिर जिसने इस पिलर को चुराया है उसे ढूंढने में हमें काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। जिस पर वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि मोटे एल्डर क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? वो मोटा एल्डर कहता है कि मैं तो इन सब चीजों में माहिर हूँ, भले इस चोर ने कितनी भी सफाई से ये पिलर क्यों ना चुराया हो, मैं आपको अभी कभी उस चोर का फेस दिखा सकता हूँ। और अभी तक कहता है वो एल्डर अपने दांतों से अपनी उंगली को काट लेता है और जैसे उसकी उंगली कटती है उसकी उंगली से खून निकलता है और वो खून नीचे न जाके सीधे ऊपर चला जाता है और फिर अचानक उस ब्लड में बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और वो एनर्जी एक बहुत ही बड़े टोर्नेडो का रूप लेते हुए उसी एल्डर के चारों ओर घूमने लगता है। और उस टोर्नेडो के अंदर सावचन ने किस तरह से पिलर को छुआ था और कैसे उस पिलर को वहाँ से ले गया था वही सब दिख रहा था, लेकिन इसमें सावचन का चेहरा नहीं दिखता है और सारी चीजें बस बैक साइड से दिख रही थी। और अब सावचन को देखने के बाद वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई वांग फैमिली के प्रॉपर्टी को चुराने की। और फिर वो मास्टर कहता है कि मोटे एल्डर मुझे इस लड़के का चेहरा देखना है। जिस पर वो एल्डर कहता है कि ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। और फिर वो एल्डर सावचन का चेहरा दिखाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एल्डर अपने पावर की मदद से भी सावचन का चेहरा नहीं दिखा पाता है। और अब ये देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। जिस पर वो एल्डर कहता है कि मास्टर इस लड़के की आइडेंटिटी हेवनली प्रोटेक्शन से सिक्योर है और इस लड़के ने जानबूझकर अपनी पहचान को छुपा के रखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके फेस को दिखा सकूं। और फिर वो और भी ज्यादा पावर से सावचन के फेस को दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और वो एल्डर और भी ज्यादा जख्मी होकर नीचे जमीन पे बैठ जाता है। और ये देखने के बाद वो पतला एल्डर मोटे एल्डर से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? और अब वो मोटा एल्डर कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। जिस पर वांग फैमिली का मास्टर कहता है कि मोटे एल्डर अभी अभी क्या हुआ, आखिर मैं उस लड़के का फेस क्यों नहीं देख पाया? जिस पर वो मोटा एल्डर कहता है कि दरअसल वो कोई मामूली लड़का नहीं है, क्योंकि मेरी ट्रैकिंग स्पेल इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मैं इस पृथ्वी पे मौजूद एक एक कण का पता लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी सारी पावर उस लड़के के सामने बिल्कुल बेकार हो गई। और इतनी ज्यादा सेफ्टी प्रोटेक्शन तो बस हेवेंस के सुप्रीम्स की ही हो सकती है, और हो ना हो ये क्रिस्टल चोर उन्हीं सुप्रीम लॉर्ड में से एक है। और अब हेवेंस और सुप्रीम की बात सुनने के बाद यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर उस एल्डर से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम काम के आदमी हो, लेकिन तुम और तुम्हारी शक्तियां तो यूजलेस निकली, क्योंकि तुम एक चोर का पता भी नहीं लगा पाते हो। और अब वो मास्टर पतले एल्डर को ऑर्डर देता है कि तुम मोटे एल्डर को ले जाओ और इसे थोड़ा रेस्ट करने दो। जिस पर वो दोनों एल्डर भी यस मास्टर कह के वहाँ से चले जाते हैं। और अब वांग फैमिली के मास्टर बहुत ही गुस्से में वांग जोंग को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी पूरे माउंटेन को सील कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लड़का अभी भी इन्हीं माउंटेन्स में होगा और मुझे हर हाल में वो लड़का चाहिए ही चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ब्लैकी और सावचन को, जो कि फ्रेंडली फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। और अब सावचन भी आराम से ब्लैकी के ऊपर लेट जाता है और हंसते हुए ब्लैकी से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बेटर हूँ। और अब सावचन फिर से हंसते हुए कहता है कि सॉरी अगर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया तो। और अब हम ब्लैकी के फेस को देखते हैं और उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सावचन ने बहुत ही अच्छे से ब्लैकी को धोया हो। और अब सावचन ब्लैकी से कहता है कि अभी तुम्हारी करंट पावर लेवल इतनी है कि आराम से तुम 3 कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर को ठोक सकते हो, भले ही वो लोग कितनी भी अपनी थ्योरी पावर को तुम्हारे सामने यूज कर ले, वो लोग तुम्हें नहीं रोक पाएंगे। और फिर सावचन कहता है कि मैं बस अब एक कदम दूर हूँ अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे सारे क्रिस्टल विंस को एब्जॉर्ब कर लूंगा, मैं बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 3rd लेवल को भी अचीव कर लूंगा। और जैसे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का 3rd लेवल भी अनलॉक हो जाएगा, मैं पूरी तरह से हेवनली डेजर्ट फिस्ट को यूज करने के काबिल हो जाऊंगा। और इसके साथ ही ऐसे कई टेक्निक्स है जिसको यूज करने के लिए मुझे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 3rd लेवल को अनलॉक करना ही होगा, और तभी जाके मैं उस टेक्निक को जिसका नाम एंशिएंट वेलर है उसे भी यूज कर पाऊंगा। और फिर सावचन एंशिएंट वेलर के बारे में बताता है कि इस टेक्निक की मदद से मैं अपनी पावर्स को इमीडिएटली 100 टाइम तक बूस्ट कर सकता हूँ, और ये टेक्निक किसी फाइटर की जिंदगी या मौत को भी डिसाइड कर सकती है, क्योंकि भले ये टेक्निक बस कुछ ही समय के लिए पावर को बूस्ट करती हो, लेकिन एक पावरफुल फाइटर के लिए इतना समय काफी होता है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। और तभी सावचन देखता है कि आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। और अब उसे देखने के बाद सावचन कहता है कि ब्लैकी चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें पता चल गया कि पिलर वहाँ से गायब है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मोटा एल्डर लेटा हुआ होता है और वो पतले एल्डर से कह रहा होता है कि वांग तिंग हमारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे लगता है कि एक वही है जो कि काम करता है, बाकी सब तो फालतू है। और फिर वो मोटा एल्डर कहता है कि मैं वांग फैमिली का सबसे पुराना एल्डर हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ एक बार फेल किया हुआ, उसने मुझे सबके सामने यूजलेस कहा। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर वांग फैमिली का फर्स्ट यंग मास्टर नहीं मरा होता तो हमें इसकी चापलूसी नहीं करनी पड़ती। जिस पर वो पतला एल्डर कहता है कि मेरे ख्याल से 3rd यंग मास्टर बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वो मोटा एल्डर कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वो पतला एल्डर कहता है कि दरअसल वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो क्यों ना हम। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार कितनी ज्यादा गर्मी है, हम लोग बस इतने दिन से माइनिंग करते जा रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हमने एक बार भी शावर नहीं लिया है। और तभी हम देखते हैं कि शॉर्ट सेट का पवेलियन मास्टर उन क्रिस्टल विंस को वहाँ से चुरा के भाग रहा है। और अब वो शॉर्ट सेट का मास्टर उन क्रिस्टल विंस को लेके एक जगह पे आ जाता है और उन क्रिस्टल विंस की पावर को कंज्यूम करने लगता है। और अब उन क्रिस्टल विंस की पावर को कंज्यूम करने के बाद वो एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने लगा था। और फिर वो एल्डर कहता है कि जब मैंने उन तीनों आदमी के ब्लड को कंज्यूम किया था तभी से मेरी शक्तियां और भी ज्यादा पावरफुल होने लगी थी, लेकिन अब तो यहाँ पर वांग फैमिली के इतने सारे वर्कर्स मौजूद हैं जिनकी संख्या
3000 से भी ज्यादा है। अगर मैं इन सारे लोगों का ब्लड को कंज्यूम कर लूँ तो मैं फिर से अपनी फिजिकल बॉडी को रीजनरेट कर लूंगा और उसके बाद जिसने मेरी यह हालत की थी उससे मैं अपना रिवेंज लेने के लिए वापस जाऊंगा। और ये कहकर वो हंसते हुए फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग फैमिली का वो मास्टर बहुत ही टेंशन में होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा थर्ड भाई वापस आ रहा है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग अपर रिलम में की है और अब मैं क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर वांग जोंग पीछे से पूछता है कि यंग मास्टर आखिरकार वो अभी लौटकर क्यों आ रहे हैं। और अब ये सुनने के बाद वांग फैमिली के उस मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वांग जोंग को डांटते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा यूजलेस और घटिया आदमी हो। और फिर वो मास्टर वांग जोंग से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर खड़े क्यों हो, अगर तुम्हें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है तो बता के यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ। और अब ये कहने के बाद वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास जितने भी लोग मौजूद है वो सारे कितने ज्यादा यूजलेस है, भला इन लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरा भाई वापस लौट के क्यों आ रहा है। सीधी सी बात है कि वो वांग फैमिली की गद्दी को हड़पने के लिए आ रहा है। और अब ये सुनने के बाद वांग जोंग कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे क्योंकि आपके भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान है और वो ना ही आपके फैमिली बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो तो बस अपनी कल्टीवेशन के लिए थोड़े जुनूनी है। जिस पर वांग फैमिली का वो मास्टर कहता है कि तुम लोगों को तो यही लगेगा कि उसे बस अपनी ट्रेनिंग को और कल्टीवेशन को बढ़ाना पसंद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझे मारने का। और अब वांग फैमिली का वो मास्टर थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है और कहता है कि जब उसने हमारे सबसे बड़े भाई का मर्डर किया था तब वांग फैमिली के किसी भी आदमी ने मेरी बातों का भरोसा नहीं किया था कि मेरा इनोसेंट दिखने वाला छोटा भाई एक मर्डरर हो सकता है। और सबको लगता था कि अपने बड़े भाई का खून मैंने किया है, लेकिन पूरे वांग फैमिली में इकलौता मैं ही हूँ जो कि अपने छोटे भाई के असली रूप को पहचानता है। और मैं पूरे साफ तरीके से कह सकता हूँ कि इस बार वो मेरी जान लेने के लिए आ रहा है। और अब वांग फैमिली का वो मास्टर ये सब कह रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है कि ब्रदर थिंग फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच ही गया। और अब अपने छोटे भाई की आवाज सुनते ही वांग थिंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और फिर उसका छोटा भाई कहता है कि ब्रदर मैंने दूर से सुना कि आप मेरे बारे में बातें कर रहे थे, कि आप सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। जिस पर वांग थिंग काफी ज्यादा नकली हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था और तुम ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुके हो, ये कितनी खुशी की बात है। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि ब्रदर मैं भी आपको काफी ज्यादा मिस कर रहा था और इसीलिए बिना बताए मैं यहाँ पर अचानक चला आया, तो क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। जिस पर वांग थिंग कहता है कि पगला कैसी बातें कर रहा है, तुझे देखने के बाद तो दिल मेरा खुशियों से रो पड़ा है और बस अब आंखों से आंसू आने बाकी है, क्योंकि छोटे भाई का प्यार क्या होता है ये तुझे देख के ही पता चलता है। और अब उसका छोटा भाई कहता है कि अंकल जॉन कृपया हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि मैं अपने बड़े भाई से बात करना चाहता हूँ। जिस पर वांग थिंग काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि पगले क्या बात कर रहा है, ये तो घर के आदमी है, भला इनके सामने में बात करने में कौन सी शर्म। जिस पर उसका छोटा भाई कहता है कि ब्रदर मुझे आपसे बात करनी है, तो फिर अंकल होंग यहाँ पे रह के क्या करेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें टेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि वांग थिंग तो सच में पागल है क्योंकि वो अपने छोटे भाई के बारे में हमेशा अनाप शनाप बकते रहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वांग थिंग से उसका छोटा भाई कह रहा होता है कि बड़े भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं, क्या मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना है। और फिर वो वांग थिंग के काफी ज्यादा करीब आके कहता है कि आप जानते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझे देखकर इतने ज्यादा क्यों डर जाते हैं। और अब ये कहकर उसका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और अब वांग थिंग अपने छोटे भाई से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वो डरते हुए अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम मुझे जो कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे जान से मत मारो। जिस पर उसका छोटा भाई वांग थिंग के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि बड़े भाई आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आपको नहीं मारूंगा, मैंने हमारे बड़े भाई को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी बातों को नहीं सुनते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है और जब तक आप मेरी बातों को सुना करेंगे तब तक आप भी इस दुनिया में जी सकते हैं। और अब इतना सुनने के बाद वांग थिंग कहता है कि तुम मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा, बस तुम ये बता दो कि मुझे करना क्या होगा। और अब ये सुनने के बाद उसका छोटा भाई हंसते हुए कहता है कि हाँ आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। और फिर उसका छोटा भाई कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए ब्लू क्लाउड सेट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए, और अगर आप ये काम करने में नाकाम रहे तो फिर मैं आपको। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।